मोहन यादव जी बन चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहीं पर अखिलेश यादव को जो है सीटें नहीं मिली, क्या कहें? क्या बात ऐसे कर दी कि सोचना पड़ रहा हम लोगों को ही। आप बात करते हो अखिलेश यादव की, वही कमलनाथ ने गवाला बोला था अखिलेश अखिलेश। देखो 2 मिनट की बात करते हैं, हम अयोध्या वासी, हमारा जिला अयोध्या है, ये योगी ने बना दिए अयोध्या, ठीक है। इनकी बात करते हो आप, किसकी बात करें? राहुल गांधी की बात करें, किसकी बात करें हम? आप बताओ। ये तो गद्दार थे देश के। और हमारे जो उत्तर प्रदेश हूँ मैं अयोध्या वासी, योगी जी की बात करिए आप, इसकी क्या कहता अखिलेश यादव की बात करते हो ये हैं? क्या है ये हैं? अरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। अरे थे ना, अब तो नहीं है ना। और ये हारते रहेंगे जीवन भर। कांग्रेस की बात करते हो आप, राहुल गांधी की बात करते हो तुम। 55,000 शो हम लोग हरवा दिए। क्यों हरवा दिए? क्यों हरवा दिए? पूछो क्यों हरवा दिए? इसमें हमने जितवा दिया। क्यों जितवा दिया? क्यों जितवा दिया? ये गद्दार था, ये गद्दार था, इसलिए हम लोग नहीं जानते। तुम्हारे मतलब 24 में मोदी जी बने रहेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी बात आप तो बोल रहे हो जैसे कोई पूछता नहीं मीडिया वाला हैं। 24 नहीं, 2047 तक मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी। हाँ जी सर, क्या नाम है? अमृतलाल रावल, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। मोहन यादव जी को जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का फेस बनाया गया है, क्या कहेंगे इसमें? बातें मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। बाकी लेकिन हम मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। हाँ होंगे, मतलब बात यह है कि जो पार्टी डिसाइड करती है वही होता है। तो पार्टी ने डिसाइड जो किया है वो सही डिसाइड किया होगा। बाकी मैं इनके बारे में इतना जानता नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस चेहरे का आप नाम बता रहे हैं, अभी तक हमारी अपनी होश के अंदर उस बंदे का नाम हमने सुना नहीं है। अच्छा। मगर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो वहाँ पर बनने के लायक हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ, उनका चेहरा बहुत मध्य प्रदेश की बात करें। अच्छा, मध्य प्रदेश की तो मोहन जी का नाम हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं सुना है कभी। क्या कहेंगे कि जातीय समीकरण को विशेष ध्यान में रखा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को जो है महागठबंधन की तरफ से सीटें नहीं दिया गया था। देखो, यादव परिवार से आते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग नकार रहे हैं इस बात के लिए कि आप कुछ और नए चेहरे को लेके आओ। अब यादव से लोगों का पेट भर चुका है। लेकिन मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, बन चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए पब्लिक की राय लेने बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि उनके नाम पर पब्लिक की मोहर इतनी ज़्यादा नहीं है। ये घोषित हो गए हैं, शपथ लेंगे भाई। आप कह रहे हैं यादव के नाम पर लोग जो है अब नहीं वो करते हैं, वो घोषित हो चुके हैं। उनका नाम पब्लिक नहीं जानती है। नाम ये तो पार्टी की तरफ से जो किया गया ना, इनको जनता की राय के अंदर उनका नाम दिल्ली तक क्या कहीं भी उनको नाम लोग नहीं जानते। सांसद रहे हैं उज्जैन से विधायक भी चुने गए हैं, मतलब उज्जैन ऐसे कुछ है वहाँ से। देखो, सांसद रहे हैं वो, मानता हूँ मैं उनको। अच्छा, क्या लगता है इसमें जातीय समीकरण का माहौल है, मैटर है? जाति समीकरण मैं वही बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला है कि यादवों का जो सिस्टम है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। फिर आप कहे पसंद नहीं आ रहा है तो फिर तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है भाई मध्य प्रदेश। गलत है ना? गलत है, नहीं गलत है, बहुत बहुमत है भाजपा के पास। अब बहुमत है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लायक और भी तो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं इस बात के लिए, जिनका भी मैंने नाम लिया पहले। बाबा बालकनाथ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, एक जेन्युइन इंसान है, पूजा पाठ वाला इंसान है, जनता उसको मैंडेट दे रही है, पब्लिक उसको पहचानती है, आप उसको बनाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी से यही दरख्वास्त करूंगा, बाबा बालकनाथ को बनाएं आप। अच्छा, आप राजस्थान में बाबा बालकनाथ को देखना चाहते हैं? चलिए, क्या कह रहे थे? कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए राहुल गांधी, या गठबंधन जोड़ो यात्रा चलाए, यही यात्रा चलानी पड़ेंगी आगे जाकर के। क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकार होती है उसमें से इनके वो भागे जाते हैं, विधायक भागे जाते हैं। जहाँ सरकार नहीं होती बनाने का प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं गठबंधन करके हम सरकार बनाएंगे, वहाँ उनका गठबंधन के जो अलग पार्टियां होती है वो भाग जाती हैं। तो कोई मतलब थोड़ी है इनका आगे 40% वोट जो है विपक्ष के पास है, तो जीत 40% वोट की आपको फिक्र है, पर 60% भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, उसे देखिए। 40% वोटों में जो आप समझते हो कि जो क्या बोलते हैं महिलाएं, जो अल्पसंख्यकों का वोट आप समझते हो, उनकी महिलाएं भी जानती है कि राशन कौन दे रहा है, मकान कौन बनवा रहा है, शौचालय वो कहाँ करने जाते थे पहले, अब कहाँ हो रहा है, कौन घर में पानी भिजवा रहा है, कुएं से खुदवा करके जो पानी लेके आते थे
उनके जो आज पानी नल घर पर आ रहा है और उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिल रहा है, लकड़ी और उसमें आंखें नहीं भूखनी पड़ रही हैं, तो वो भी ये जानती हैं। महंगाई कितना हो गया भाई, व्यवस्थाएं तो आपने दे दिया, 400 का सिलेंडर 1200 का दे रहे हैं, कितना महंगा हो गया ये भी तो कहो। अरे तो महंगाई तो देखो वो समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं साहब वही चीज़ है, वही सब कुछ रहे, तो ऐसे कैसे मुमकिन है। पहले आपने देखा हो तो गाँव वगैरह आते थे तो खेत नहीं होते, पगडंडियाँ होती थी। आज वहाँ एक्सप्रेस वे खुल गए हैं, तो कहीं ये भी चीज़ें देखो। अब आप कहोगे एक्सप्रेस वे पे चलेंगे, पगडंडी वाले काम करेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है साइकिल लेके एक्सप्रेस वे पे। आज आदमी बहुत विकसित हो चुका है, तो महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। फैसिलिटी लेना नहीं जानोगे और उसका वो पे नहीं करोगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो पे भी करना पड़ता है और फिर महंगाई बढ़ रही है। किसानों को आज तक कभी किसी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दी थी? नहीं दी, किसी ने नहीं दी। मोदी जी ने ये भी सोचा, बीमा करा दिया फसलों के, और क्या चाहिए। पशुओं के बीमा आज इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, वो देख करके अगर ये प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इसी का ये लाभ होता है, बम्पर जीत होती है। और ये सोचते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है, क्योंकि इनके जब रही होती ईवीएम तो भाई सत्ता 3-5 राज्यों में चुनाव, 3 राज्य बीजेपी जीत गई, सीधा सा मैटर है। पहले कोई नाम नहीं ले रहा था छत्तीसगढ़ में, फिर इधर राजस्थान में अचानक क्या हो गया कि भाजपा की सरकारें बन गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अन्य राज्यों में चल रही थी, उत्तर प्रदेश में चल रही थी, लाडली योजना मध्य प्रदेश से आया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर खराब वहाँ पे कर रखा था राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने, उसको देखते हुए बगल का प्रदेश यूपी है, वहाँ देखते थे लोग कि यहाँ पे किस तरह से वो था। काम अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया था, नो डाउट। उत्तर प्रदेश का रहने वाला अखिलेश यादव ने भी बहुत विकास कार्य किए थे, पर कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी के छोटे भैया और बड़े नेता जो थे, जो उन पर सबसे बड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं उन पर कंट्रोल में आ पाया। एक बार को तो उन्हें खुद की मुख्यमंत्री कुर्सी लेके भागने लगे थे वो। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चीज होती है और जो उन पर संभलती नहीं है। तो ये कॉपी कट पेस्ट वाला सिस्टम कर सकते हैं, पर ये ओरिजिनल ही रहता है। आज ये कहते हैं पर इनकी सरकार नहीं बनेगी, कहीं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, बड़े बहुमत से।